अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। सबसे पहले ओस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं। ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास होम्योस्टेसिस के एक ऐसी टाइप है जिसमें हम वाटर एंड सॉल्यूट के लेवल को बैलेंस करते हैं, ठीक है, उसको रेगुलेट करते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। इसको हमने बोला था ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन हमने प्लांट्स के अंदर भी डिस्कस की। ओस्मो रेगुलेशन में हमने 3 तरह के इन्वायरमेंट्स भी देखे कि किन किन इन्वायरमेंट्स को प्लांट सेल या एनिमल सेल को, लिविंग सेल को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा हमने ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स भी डिस्कस किया कि एनिमल्स जो हैं वो ओस्मो रेगुलेशन की बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। अब हमने कुछ इन्वायरमेंट्स ले लेने हैं, उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम मेरीन इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। मेरीन इन्वायरमेंट आपको पता है कैसा इन्वायरमेंट है जो हाइपरटोनिक कंडीशन में आ जाएगा, यानी उस टाइप में आ जाएगा। अब हाइपरटोनिक कंडीशन में कैसे आएगा, क्योंकि मोस्टली मेरीन वाटर आपको पता है सॉल्टेड वाटर होता है, तो इसका मतलब है इसमें हम ये कहेंगे कि ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या ये वो एनिमल्स हैं जिनको फेस करना पड़ेगा हाइपरटोनिक कंडीशन को। तो हम इस कैटेगरी के अंदर रहने वाले एनिमल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स की, जो यानी सिंपल से अगर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। तो सिंपली बच्चों, आप लोगों ने जब ओस्मो कन्फर्मर्स की बात की थी तो ओस्मो कन्फर्मर्स में आपने एग्जांपल पढ़ी थी मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स की। तो जब अब आप मेरीन इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो तो आप कहोगे कि मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो किस तरह ओस्मो रेगुलेशन करेंगे। तो ओबियसली मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनको ओस्मो रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा था कि वो आइसोटोनिक कंडीशन में रह रहे हैं, यानी उनका इंटरनल इन्वायरमेंट उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैच कर रहा है, इसलिए उनको ओस्मो रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स वाई हम कहेंगे कि मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम वर्टिब्रेट्स की तरफ। वर्टिब्रेट्स में से सबसे पहले अगर हम हैगफिश की बात करें तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएगी, यानी वो भी आइसोटोनिक कंडीशन में रह रही है। उसका जो सराउंडिंग सी वाटर है वो उसके लिए आइसोटोनिक है, उसको भी ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम कहेंगे कि मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स भी और इसके अलावा जो हैग फिशेज़ हैं ये भी, जो वर्टिब्रेट्स में से, वो भी आइसोटोनिक है अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो इसलिए वो भी ओस्मो रेगुलेट नहीं करते। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। थर्ड टाइप हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कार्टिलेजनस फिशेज़ की। अब जो कार्टिलेजनस फिशेज़ हैं ये रेगुलेट करती हैं, ये ओस्मो रेगुलेशन कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं ये, अब क्योंकि इनको एक्सेस सॉल्ट को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है तो ये अपने सॉल्ट की कंडीशन को, अपनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं सी वाटर के साथ। इनके किडनीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स को रिमूव कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अंदर स्पेशल साल्ट सिक्रेटिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम रेक्टल ग्लैंड्स बोलते हैं, तो ये इन रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू भी सॉल्ट को ही रिमूव कर रहे हैं। इसके अलावा अपने किडनीज़ के थ्रू भी सॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों इनकी जो स्किन सर्फेस है, ये कह लो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करते हुए ये सॉल्ट को मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये अपनी बॉडी में सॉल्ट की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इसके अलावा क्या करते हैं, यूरिया यानी यूरिन जो है वो भी कंसनट्रेटेड अमाउंट में रिमूव कर रहे हैं, ताकि यानी वाटर के हिसाब से या सॉल्ट के हिसाब से ये अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। अब क्योंकि यूरिया हाई कंसनट्रेशन में अगर बॉडी में जमा रहता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो ये अपनी यूरिया की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए या यूरिया के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए स्पेशल टाइप का केमिकल इनके अंदर प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। क्या है ये हमारे पास कि यूरिया हाई कंसंट्रेशन में क्योंकि हार्मफुल है, इसलिए ये फिशेस क्या करती हैं, यूरिया के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए एक अदर कंपनसेटिंग केमिकल को प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जिसके थ्रू ये यूरिया से ख़ुद को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर्थ कैटेगरी इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाली बोनी फिशेस, कि बोनी फिशेस किस तरह से जो है वो ओस्मो रेगुलेशन कर रही हैं। तो बोनी फिशेस जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा सी वाटर को ड्रिंक करती हैं और वही बात कि अपने यूरिया को कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिमूव करती हैं ताकि एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से रिमूव कर सकें, और इसके अलावा लॉस जो है वाटर का वो मिनिमम करती हैं और सॉल्ट जो है वो मैक्सिमम रिमूव करती हैं बॉडी से इस तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो मोर कंसनट्रेटेड है, मतलब मोर सॉल्ट कंसनट्रेशन है, तो इनकी बॉडी के अंदर भी वही कुछ होगा। यानी ज़ाहिर है पानी तो उन्होंने पीना है, जब वो पानी पिएंगी तो उस पानी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा होगा, इसलिए ये क्या करेंगी, यानी अपनी बॉडी के अंदर
वाटर के लॉस को जो है वो कंजर्व करेंगे, वाटर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखेंगे, और सॉल्ट्स को इनकी ज़्यादा कोशिश होगी कि सॉल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से रिमूव करें जो पानी के थ्रू इनके अंदर आया हुआ है। इसलिए ये जो यूरिया भी रिमूव करेंगे वो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में करेंगे। यहाँ आप डायग्राम में बच्चों देख सकते हो कि जो मेरियन फिशेज़ हैं हमारे पास वो किस तरीके से ओस्मो रेगुलेशन कर रही हैं। तो आपको पता है सी वाटर उन्होंने ड्रिंक करना है। सी वाटर ड्रिंक करने के बाद जब ये वाटर का लॉस करेंगी तो अपने गिल्स के थ्रू, यानी स्पेशल ऑर्गन्स हैं आपको पता है फिशेस के अंदर मौजूद होते हैं, लंग्स की तरह काम कर रहे हैं, ये गिल्स के थ्रू भी वाटर को रिमूव करेंगे। इसके अलावा इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स भी मौजूद हैं जिसके थ्रू, जैसे आपने कार्टिलेजनस फिशेस में देखा कि रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद हैं जिसके थ्रू इन्होंने सॉल्ट को रिमूव किया। इसके अलावा जब ये यूरिया रिमूव करेंगी तो स्केंटी अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक यूरिन कंटेन सम सॉल्ट्स, ठीक है। यानी आइसोटोनिक यूरिया जब अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यूरिया रिमूव करेंगे तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स के साथ रिमूव होगा ताकि ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक ख़ुद को ओस्मो रेगुलेट कर